नमस्कार साथियों, मैं वरिष्ठ अध्यापक हिंदी सूरजपाल सिंह आपका अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस हिंदी में हार्दिक स्वागत करता हूं। अब आज से मैं सोच रहा था आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे नेट देना चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हिंदी साहित्य के इतिहास का। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को आज से हम क्रमबद्ध तरीके से रेगुलर क्लास लाएंगे और उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहली बात हम देखेंगे कि हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास किस प्रकार से हुआ। तो देख लेते हैं हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। इसमें हम देखेंगे कि विश्व में कुल भाषा के परिवार कितने हैं। इस पूरे समस्त विश्व में कुल कितने भाषा परिवार हैं, तो इसको हम कहेंगे कि लगभग 13 परिवार। विश्व में कुल भाषा परिवार कितने माने जाते हैं? 13। यह भी लगभग है, इससे अधिक बताते हैं। कोई तो 100 बता देता है, कोई एक भाषा परिवार से निकली भाषाएं बताता है सबको। इन विद्वानों के द्वारा अलग अलग प्रकार के संख्या समूह में इसको विभाजित किया गया है। फिर हम आगे बात करें भारतीय भाषाओं से संबंधित महत्वपूर्ण भाषा परिवार। कौन कौन सी भाषा परिवारों से भारतीय भाषाओं का उद्भव हुआ, तो विश्व की ऐसी कौन कौन सी भाषा परिवार हैं उसमें हम देखेंगे। तो भारतीय भाषाओं से संबंधित महत्वपूर्ण भाषा परिवार हैं, उसमें सबसे पहला आता है बहुरूपीय भाषा परिवार। नाम से ही स्पष्ट है, बहुरूपीय, भारत प्लस यूरोपीय, भारत और यूरोपीय, इन दोनों देशों, भारत देश और यूरोपीय भाषाओं के सम्मिश्रण से जिन भाषाओं का उद्भव हुआ वो होती है। तो इनमें महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, पहले हम देखेंगे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी। फिर आगे है रूसी, जर्मन, स्पेनिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, फारसी और हिंदी। हिंदी भी इसी भाषा परिवार से संबंधित मानी जाती है। फिर आगे है बांग्ला, मराठी, गुजराती और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी भाषाएं भारतीय भाषा परिवार से संबंधित मानी जाती है। फिर दूसरा जो भाषा परिवार हम जानेंगे इसमें है प्रमुख दूसरी द्रविड़। द्रविड़ में देखिए कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गोंड और एक भाषा है ओराव। ओराव जो विशेषकर एमपी, बिहार, उड़ीसा इन राज्यों में बोली जाती है। फिर है ब्राहुई भाषा। ब्राहुई भाषा जो है बलूचिस्तान में बोली जाती है। और उसके अतिरिक्त दो और भाषा परिवार हैं भारत से संबंधित। अब तीसरी भाषा परिवार जो है हमारा वह है चीनी भाषा परिवार। चीनी भाषा परिवार, और इसी को चीनी और तिब्बती, चीनी तिब्बती भाषा परिवार भी कहते हैं। इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? पहली है चीनी, मंदारिन, कैटनी, कुफिनी, भोट जो तिब्बती, फिर है बर्मी, मैते, यह मणिपुर क्षेत्र में बोली जाती है, गारो, बोडो, नागा, नेवारी आदि। फिर है चौथा भाषा परिवार जो है हमारा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं? संथाली जो झारखंड, पश्चिम बंगाल इन क्षेत्रों में बोली जाती है। फिर है मुंडारी, यह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु इन क्षेत्रों में बोली जाती है। फिर है भूमिज, मौन, अन्नामी आदि। तो इस प्रकार से भारत से संबंधित 4 भाषा परिवार थे, वे हैं बहुरूपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, फिर है चीनी भाषा परिवार और ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। इस प्रकार से 4 भाषा परिवार से संबंधित हमारे भारत की संपूर्ण भाषाओं को विभाजित किया गया है। और विश्व में कुल भाषा परिवार हमने पहले देख लिया, 13 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया। कोई कहता है 100 भाषा परिवार हैं, कोई कहता है सभी भाषाओं को एक ही परिवार से जोड़ते हैं, तो एक ही भाषा परिवार से भी सबको जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से सभी विद्वानों का अलग अलग मत है, परंतु महत्वपूर्ण दृष्टि से देखें तो 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। और उन 13 भाषा परिवारों में से महत्वपूर्ण 4 भाषा परिवारों से हमारे भारत की जो भाषाएं हैं उनका निर्माण हुआ है, उनका उद्भव हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताऊं इसमें कि भारत में सबसे अधिक बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है। मतलब कि भारत में लगभग 73% जो भाषाएं हैं उनका उद्भव बहुरूपीय परिवार की भाषाओं से हुआ है। तो हिंदी भी इसमें आती है हमारी, तो हिंदी का उद्भव भी बहुरूपीय भाषा परिवार से हुआ माना जाता है। तो इस प्रकार से हम आगे देखेंगे भारत के संबंधित और फिर हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी।